परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण लंबे स्वर से उच्चारण करते हैं। समादरणीय महानुभाव सबको सादर नमस्ते जी। ईश्वर जीव प्रकृति संबंधित जानकारी के लिए हम अनेक दिनों से प्रयास कर रहे हैं। इन तीनों चीज को जानने के उद्देश्य है हमारे संपूर्ण दुखों से छूट जाए, नित्य सुख को प्राप्त होवे। इस नित्य सुख को प्राप्त करने के लिए जो जानना हुआ है, इसके बाद क्या करना होता है, पुनः हम विचार के योग के माध्यम से ही इस पूर्ण तृप्त सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं। योग देवतु कैवल्यम। मोक्ष के विषय में भी ये जानकारी प्राप्त हुआ। ईश्वर को साक्षात्कार करते हुए, अपने क्लेशों को नष्ट करते हुए जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं, अर्थात मुक्त जैसे इस जीवन में रहते हैं। फिर मृत्यु के पश्चात महान मुक्ति हो जाता है। उस मुक्ति के लाभ, मुक्ति क्यों प्राप्त होता है, मुक्ति में क्या होता है, आदि आदि हम विचार करेंगे। परंतु अभी ये जो हम जान रहे हैं ईश्वर जीव प्रकृति संबंधित है कि ईश्वर सबसे महान है, सर्वोपरि है, प्राप्त करने योग्य है। ऐसे देखा जाए ईश्वर प्राप्त ही है। स्थान के दृष्टिकोण से सदा ईश्वर हमारे को प्राप्त है। काल के दृष्टिकोण से सदा हमारे को ईश्वर प्राप्त है। केवल ज्ञान के दृष्टिकोण से ईश्वर को हम दूर रखे हैं, मानते नहीं हैं। मानना ही ईश्वर के निकटतम जाना। शहद के अंदर में डूबे हुए व्यक्ति वो शहद को चखता ही नहीं। उसी प्रकार से सामने टीवी स्क्रीन में चैनल चल रहा है, टीवी है, परंतु उसका चैनल का स्विच ऑन ही नहीं करता। उसी प्रकार से हमारे पास में ईश्वर होते हुए भी उसको हम जानने के प्रयास नहीं करते। तो ऐसे महान सत्ता को जानने की इच्छा रखना। पहले शाब्दिक ज्ञान से जानेंगे, फिर विचार करते हुए, चिंतन मनन करते हुए व्यवहार के रूप में जब वही अनुभूति में लाएंगे। आप सुन चुके हैं विद्या प्राप्त करने की जो प्रणाली है, उस माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना, अर्थात ईश्वर को जानना, अनुभूति में लाना और स्वयं अपने आप को, आत्मा को, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, पहला कार्य। फिर आत्मा में जो गुण है वही गुण ही गुणी है, वही आत्मा है। इस प्रकार से सूक्ष्म विचार करना और उसको अनुभूति में लाना, यह आत्मबोध किया जाएगा। संसार के वस्तुओं को अवयवी रूप में न देखते हुए अवयवी की दृष्टि से देखना,
और उसका यथार्थ गुण कर्म स्वभाव को समझ लेना सूक्ष्म दृष्टि से, फिर निष्कर्ष में से निकालना कि ये ग्राह्य नहीं है, यह साध्य नहीं है, त्याज्य है। साधन हो सकता है परंतु साध्य नहीं है। ये मुझे तृप्त सुख नहीं दे सकता। ये बुद्धि में लाना। इस प्रकार से व्यवहार के रूप में, यथार्थ रूप में बोध हो जाए तब उसको कहते हैं विवेक। और जैसे जान लिए हमने कि ईश्वर को ग्रहण करने योग्य है, अर्थात ईश्वर के चिंतन मनन मन में सदा ईश्वर के ज्ञान रहना चाहिए। मैं विचारा हूँ, ईश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूँ। और ये संसार प्रकृति के संबंध और संसार की संबंध व संसार के द्रव्य वस्तु मेरे कोई काम का नहीं है, ये छोड़ने योग्य है। ये जानते हुए उसको छोड़ देना, ईश्वर को ग्रहण कर लेना, इसको कहते हैं वैराग्य। इन विवेक वैराग्य होने के पश्चात होता क्या है, किसके कारण से विवेक वैराग्य होगा? वह है शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में लिखते हैं, कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं हो सकता। हम निरंतर हर क्षण में कुछ ना कुछ जानते हैं अर्थात समझते हैं, क्योंकि आत्मा चेतन है। आत्मा के निकटतम साधन मन निरंतर संस्कार के माध्यम से किंबा इंद्रियों के माध्यम से हमको बोध करवाता है। जानना निरंतर हो रहा है। सोते समय भी हमने सो रहे हैं, ये बोध आत्मा को हो रही है। चित्त में तमोगुण प्रधान है, ये बोध हो रही है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मैं आज अच्छे प्रकार से नींद हुई, रजोगुण चंचलता से नींद हुई, आज तो भारी भारी लग रहा है, नींद बढ़िया नहीं हुई। तो इस प्रकार से जो बोध किया जाता है वो कौन करता है? निद्रावस्था में देखने वाला करता है, जानने वाला करता है। तो हर क्षण में कुछ कार्य भी करते हैं, कुछ खाते भी है, उस समय हर समय में हम जानते हैं। इसलिए इन जानकारी से रहित हम हो नहीं सकते, शुद्ध कर्म से रहित नहीं हो सकते। कर्म शरीर से, वाणी से और मन से। शरीर अर्थात 5 कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं, बोलते हैं, और मन से विचार करते रहते हैं। इन कर्मों के आधार भी आत्मा है। इच्छा प्रयत्न से कर्म होता है। तो ये इच्छा और प्रयत्न, ये दोनों स्वाभाविक गुण आत्मा का है। इसी कारण से उससे भी रहित नहीं हो सकता। और इच्छा करते ही मन में क्रियान्वित हो जाता है, इस शरीर में स्वतः। हम इच्छा करते हैं, इतने परोपकारी है, जैसे इच्छा करते हैं वही उसी प्रकार से कार्यान्वित कर लेता है। योग दर्शनकार बताया गया, इतने वो परोपकारी सेवक है मन। तो इसलिए हमने कर्म से भी रहित नहीं हो सकते। और उपासना किसी उद्देश्य से, किसी को प्राप्त करने के लिए ही हम कर्म करते हैं, वह जानते हैं। इच्छा होने का उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य से करते हैं उसका हम निकट रहते हैं, उसको कहते हैं उपासना। जैसे अभी इस समय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम बैठे हुए हैं, तो ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान की उपासना हो रही है। जो जान रहे हैं वो जान रहे हैं, ज्ञान हो रही है। और जानने के कर्म करने के लिए हमने कर्ण इंद्र को खोल के रखे हैं और उसके प्रति अटेंशन है कि मैं जानूं, और जान रहे हैं, हमने जानने के कर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार से हर समय में हमने ज्ञान कर्म उपासना से निरंतर रहते हैं।
क्षण मात्र से रहित नहीं हो सकते। अभी जैसे हम जानते हैं, करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसी प्रकार से तो हमको फल प्राप्त होगा। यदि गलत जानते हैं तो गलत परिणाम मिलेगा, गलत करते हैं तो गलत फल मिलेगा, गलत उपासना में गलत परिणाम आए। तो इसी दृष्टि से हमको ये विवेचन करना है। तो अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना से हम बंधन को प्राप्त करेंगे। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से ही हम मोक्ष की ओर जाएंगे। अभी शुद्ध ज्ञान क्या है, शुद्ध कर्म क्या है, शुद्ध उपासना क्या है, ये मोटे मोटे आप जान चुके होंगे, पुनः आवृत्ति करते हैं। शुद्ध ज्ञान अर्थात वस्तु के यथार्थ ज्ञान, वह भी व्यवहार की ज्ञान, संशय युक्त ज्ञान नहीं, शाब्दिक ज्ञान नहीं, भ्रांति ज्ञान नहीं, विपरीत ज्ञान नहीं, यथार्थ और व्यवहार के रूप, व्यवहार करने वाला ज्ञान। व्यवहार से पहले हम शाब्दिक जानते हैं, परंतु उसमें संशय जुड़ा हुआ है कि वह बहुत न्यून ज्ञान है, इसी कारण से व्यवहार रूप नहीं दे पाते हैं। न्यून मतलब न्यून परिमाण के। उसका एक्यूरेसी नहीं है, उसका अवयव रूप में हमने अनेक लक्षणों को एकत्रित ही नहीं किए हैं, मोटे मोटे जानते हैं, तब भी व्यवहार रूप नहीं दे सकते। अर्थात उसका विज्ञान नहीं है हमारे पास। तो विज्ञान से युक्त ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ चुका है? ज्ञान के विषय हम जान चुके हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। इसका व्यवहार के रूप, जो विषय को हम कार्य करते हैं वह जानते हैं, वह जानना चाहते हैं। भोजन खा रहे हैं तो खाते समय ये हमको जानना है कि क्या चीज़ है, किस चीज बना हुआ है, इसमें क्या गुण कर्म है, खाने से क्या लाभ होगी, क्या हानि हो सकती है, कितने खाना चाहिए। इन सारे जो आवश्यक जानकारियों को जान लेना, फिर उसका व्यवहार करेंगे। जानकारी तृप्त होगा, हाँ कुछ होगा ले लो, ये बता रहे ले लो, ऐसे नहीं, अच्छे प्रकार से समझ लेना। तो जितना आवश्यक है, जिसके लिए आवश्यक है, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। तो व्यवहार काल में जो जो वस्तु को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कि विचार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, सारे जो इंद्रियों से प्राप्त होता है उनको यथार्थ रूप में जान लेना और उसको व्यवहार रूप देने के लिए प्रयास करना। प्रयास करते करते व्यवहार रूप आ जाए तब वो ज्ञान की परिसमाप्ति होता है। उस व्यवहार को अर्थात जो कर्म करते हैं इसको कहते हैं शुद्ध कर्म, अर्थात विवेक से युक्त जो कर्म किया जाता है, अर्थात अच्छे प्रकार से भ्रांति रहित, संशय रहित, ज्ञान पूर्वक जो कर्म किया जाता है, और वह भी अशुभ कर्म न हो, वह मिश्रित कर्म न हो, वह शुभ कर्म और निष्काम कर्म हो। कर्म के परिभाषा में आपको समझ चुके हैं। अशुभ कर्म वेद विरुद्ध कर्म, धर्म विरुद्ध कर्म, अविद्या से युक्त कर्म। मिश्रित कर्म अधिक लोगों की अधिक पुण्य की कामना से कुछ गलत कार्य हो जाना, और कुछ गलत कार्य करते हुए भी अधिक लोगों का उपकार हो, तब उस प्रकार से कार्य को कर लेना, वह वेद में कर सकते हैं। उस गलत कार्य के जैसे खेती करते हैं, खेती से जो किसान कराता है, कृषक कार्य करता है खेती कार्य, तब उस खेती कार्य में जो लाभ होता है, अनेक व्यक्ति को लाभ होता है, परंतु कई कीड़े मकोड़े मरते हैं। तो ऐसे हम संसार में जितने व्यवहार करते हैं उसमें अनेक पुण्य करने के लिए जाते हुए, करते हुए कुछ पाप भी हो जाता है, उसका फल भी भोगना ही होगा, और वह भी अधिक पुण्य होना चाहिए। पुण्य के बदल में पाप अधिक होता है तो वो
मिश्रित कर्म में नहीं, वो पाप कर्म में ही आएगा। पुनः शुभ कर्म, जो जिससे किसी को कष्ट न हो और संसार की कामना करते हुए कर्मों को किया जाता है, वेदानुकूल कर्म किया जाता है, परंतु संसार की कामना से उसको शुभ कर्म कहते हैं। जैसे स्वाध्याय करना, यज्ञ करना, ध्यान करना, परोपकार करना। और निष्काम कर्म, इन शुभ कर्मों को करते हुए कामना को परिवर्तन कर लेना, इसके प्रतिबदल में मुझे सांसारिक फल कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे प्रभु आप ही चाहिए। अथवा मुक्ति के कामना से मुक्ति के साधन को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम कर्म कहते हैं। वही परोपकार करेंगे, वही कार्य करते रहेंगे, परंतु उस कार्य के मूल उद्देश्य ईश्वर प्राप्त करना। ऐसे कहते हैं, इसको कहते हैं शुद्ध कर्म, निष्काम कर्म। शुभ कर्म करते हुए भी हम निष्काम कर्म की ओर जा सकते हैं। शुभ कर्म से ही निष्काम कर्म में परिवर्तन होता है। जो शुभ कर्म करते करते परिणाम जो है वो तृप्त कारक नहीं होता है, फल पूर्ण तृप्त नहीं देता है, तब ईश्वर को कामना करते हुए हम निष्काम कर्म में परिवर्तन करते हैं। शुभ कर्म को हम त्याज्य नहीं मान सकते, छोड़ नहीं सकते। शुभ कर्म को करते हुए ही उससे जो विवेकी व्यक्ति होता है तो शुभ कर्म को छोड़ते हुए निष्काम कर्म कर लेता है। जो विवेकी नहीं होता है उसको समय लगता है, शुभ कर्म करते हुए उसको विवेक उत्पन्न हो जाता है, तो निष्काम कर्म में परिवर्तन करता है। तो इस शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म, और शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म होता है तो उसका उद्देश्य भी शुद्ध ही रहता है, तो शुद्ध उपासना भी हो जाता है। तो शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उपासना किसके उपासना? ईश्वर की उपासना। संसार की उपासना शुद्ध नहीं है। संसार के संबंध से जुड़े हुए उपासना करना वह शुद्ध नहीं है। परमपिता परमात्मा की ही उपासना करना शुद्ध है। तो यह संभव है। उपासना अर्थात यह नहीं है कि केवल आंख बंद करके आसन में बैठते हुए स्थिरता से पूर्वक संसार के विचार को छोड़ते हुए ईश्वर के ज्ञान को मात्र प्राप्त करना। यह अभ्यास है। चलते फिरते मैं भ्रमण कर रहा हूं, मैं अभी जैसे बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इस समय हम संबंध जोड़ सकते हैं। ईश्वर की उपासना के साथ साथ बोलना और सुनना संभव है। हे प्रभु, मैं आपको प्राप्त करने के लिए इस विद्या को सुन रहा हूं। ऐसे मैं विचार करूं कि प्रभु, आपको प्राप्त करने के लिए आपके आदेश अनुसार मैं बोल रहा हूं। ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही बैठे। उसका लौकिक उदाहरण देते हैं। अग्नि के पास में बैठना अग्नि की उपासना है। अग्नि के पास में हम बैठे हुए हैं, अग्नि की उपासना कर रहे हैं, धूप में जो गर्मी हम ले रहे हैं, साथ साथ हम पुस्तक बैठ के पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम किसी से बात कर रहे हैं। उद्देश्य हमारा था अग्नि ठंडी से बचना, बचते हुए भी हम अन्य कार्य को करते हैं। बैठना तो कर्म कर रहे हैं, ये भी कर्म है। तो इस कर्म को करते हुए हम उपासना भी कर सकते हैं। वो अशुभ कर्म हो तब वो संभव नहीं, शुभ कर्मों को करते हुए ही ईश्वर की उपासना संभव है। क्योंकि मन एक समय में एक ही कार्य करता है। तो उसी प्रकार से ईश्वर सदा मेरे पास में मुझे देख सुन जान रहे हैं, और वह सर्वोपरि है। उनके दिए हुए साधनों से मैं यह कार्य करता हूं उनको प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से विचार से कर्म को करते रहना, यह शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान पूर्वक और शुद्ध उपासना हो रही है, ऐसे मानना चाहिए। यह अभ्यास निरंतर, आज से अभ्यास प्रारंभ करते हैं, निरंतर करते करते
ये शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म उपासना से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी आपको चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास अवश्य पढ़ें। तो आगे आगे क्रम से आपको पाठ भी पढ़ाया जाएगा। तो आज इतने कहते हैं, वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम सर्वेभ्यो नमः।